नमस्कार दोस्तों, खेती विद दीपक चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सोयाबीन में एक और ऐसे बेस्ट कॉम्बिनेशन की जिसका उपयोग कर आप सोयाबीन की फसल में सभी खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं या उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में हम और भी जो भी वीडियो डालते हैं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर देना अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो। बात करें सोयाबीन की फसल में, तो सोयाबीन की फसल अभी लगभग 15 से 20 दिन की होने को जा रही है और कुछ जगह पर अभी बुआई भी चलेगी, क्योंकि जिन किसान भाइयों के बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई थी उनके यहाँ पर अभी बुआई नहीं हुई है, और जहाँ बारिश कम थी उनकी बुआई हो चुकी है, और जहाँ बारिश कम हुई थी वहाँ पर बुआई हो गई है। तो वहाँ पर अभी 15 से 20 दिन की अपनी सोयाबीन की फसल हो चुकी है और खरपतवार जो है वह लगभग 2 से 3 पत्ती की अवस्था में आ चुके हैं। तो ये एकदम सही समय है खरपतवारों को नियंत्रण करने का, क्योंकि अभी वो 2 से 3 पत्ती के हैं। तो हम जो भी दवाई उनमें डालेंगे उसका उन पर पूर्ण रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर एक बार खरपतवार बड़ा हो जाता है या 3 से 4 पत्ती से ज़्यादा का हो जाता है तो उस पर जो भी हम दवाई डालेंगे उसका पूर्ण रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो खरपतवार है वो ऊपर से जल जाएंगे और कुछ समय बाद वापस चलने लग जाएंगे। तो किसान भाइयों को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कचरे की जो दवाई है उसका उपयोग 25 से पहले दिन से पहले आप कर दीजिए। तो बात करें एक और बेस्ट कॉम्बिनेशन की जिसका उपयोग कर आप सोयाबीन के अंदर कोई सा भी कचरा हो, वो चौड़ी पत्ती का हो या सकड़े पत्ती का हो, उस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती में बात करें अपन तो जैसे बोगना हुआ, बोगनी हुई, दिवाली हुआ, काचरा हुआ, ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार है। और सकड़े पत्ती में बात करें मोता, सावा, घास कुल के और भी खरपतवार है, वो सब सकड़ी पत्ती में आते हैं। तो इन दोनों ही प्रकार के खरपतवारों को आप एक ही बार में कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 बार दवाई डालने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार में तीनों दवाइयों को मिलाइए और आप उपयोग कीजिए, आपके सभी खरपतवार एक ही बार में नष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले बात करें आपको कौन कौन सी दवाई उसमें लेनी है, तो सबसे पहले लेनी है आपको 1 लीटर इमिजाथापर और उसके अंदर लेनी है 400 ml पटेला और एक 15 ग्राम की क्लोरोमिरोन इथाइल की डिब्बी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको स्प्रे करना है। ये जो मैं डोज बताई है वो है 1 हेक्टेयर के हिसाब से 1 हेक्टेयर या फिर आप 500 लीटर का जो टैंक आता है उसमें इसको मिला लीजिए और 6 से 7 बीघे के अंदर आप इसको डाल दीजिए। सबसे पहले बात करें गोल बनाने की, तो सबसे पहले आपको एक बाल्टी के अंदर इमिजाथापर का डिब्बा खोलना है। इमिजाथापर का डिब्बा खोलकर आपको सबसे पहले इसमें जो इमिजाथापर दवाई निकलेगी वो लेनी है, फिर उसके बाद उसमें अमोनियम सल्फेट को मिलाना है और सबसे बाद में स्प्रिट को मिलाना है। और एक और बाल्टी लेनी है जिसमें आपको 400 ml पटेला डालनी है और उसमें 15 ग्राम क्लोरोमिरोन इथाइल डालना है। इन दोनों ही दवाइयों को आप मिलाकर स्प्रे कीजिए। और स्प्रे करते समय हमें और भी कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, जैसे कि एक तो हमारे जो खेत है उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि अगर खेत में नमी अच्छी तरह से रहेगी तभी हमें उसका 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके अलावा बात करें कि ये कौन सी दवाई कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं इमिजाथापर की बात करूँ। इमिजाथापर जो दवाई होती है ये अपने जो खरपतवार है उनको गलाने का काम करती है। इसका रिजल्ट अपन को थोड़ा धीमा दिखता है, 3-4 दिन के बाद इसका रिजल्ट अपन को देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, जो अपने खरपतवार है उनको लंबे समय तक कंट्रोल करते हैं, बाद में भी उनको फूटने से रोकते हैं। और पटेला की बात करें, पटेला जो दवाई है ये खरपतवारों पर तुरंत अपना रिजल्ट देखने को मिलती है। 24 घंटे के बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, या जितने भी खरपतवार है उनको ऊपर से जला देती है। और जो क्लोरोमिरोन इथाइल की मैं बात करूँ तो ये जो अपने खेत के अंदर बोकना खरपतवार होता है उसके लिए स्पेशल होती है। आप अगर इसको बोकने की अपने खेत में समस्या है तभी आप इसको डालें, अगर अपने खेत में बोकने की समस्या नहीं है तो आप इसको नहीं डालें। आप इन दोनों को भी डाल दीजिए, उससे भी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर बात करें जैसे कि मैंने आपको पहले भी अगले हमारी जो पिछली वीडियो उसमें बताया था कि आप अगर सावा की अपने ज़्यादा समस्या हैं तो आप
क्लोरोमिरोनिथाइल की जगह केनोरा भी यूज कर सकते हैं, उसका भी आपको बड़े रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों तो ये बात हो गई हमारे एक सोयाबीन में बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। और अभी मैं आपको बताना चाहूँ तो इस साल थोड़ी सी गर्मी कम पड़ी है, इस वजह से अपने जो गर्मी के दिनों में जो इल्लियों का प्रकोप होता है, इल्लियों का जो पूरा लार्वा है वो खत्म नहीं हुआ है। तो अभी से कुछ कुछ जगहों पर इल्लियाँ भी नजर आने लग गई है, पौधे की पत्तियां कटी हुई नजर आ रही है। तो आप इनके साथ में इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में आप 20% क्लोरो मिला सकते हैं। अगर आप 20% क्लोरो नहीं मिलाना चाहते तो लेमड़ाथाइमेथोक्साम आता है, सिजेंटा कंपनी की अलिक आती है, आप उसको मिला दीजिए। उससे क्या है, जो अपने सोयाबीन की फसल में गड़ल बेडल की शिकायत आती है वो भी उसमें नहीं आएगी। तो ये था हमारी सोयाबीन की फसल में एक और बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसका उपयोग मैंने पिछले साल भी किया था और पिछले साल मैं इसके रिजल्ट से 100% संतुष्ट था। तो मेरे मन में एक विचार है कि चलो क्यों ना किसान भाइयों को भी ये दवाई बताई जाए ताकि वो भी इसका उपयोग कर सके। तो इस पर्पज से मैंने ये वीडियो आज बनाई है। तो किसान भाइयों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए और अपने और भी किसान भाइयों को इसको आप शेयर कीजिए ताकि और भी किसान भाइयों को इस दवाई के बारे में पता लग सके। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।